एक दृष्टांत आता है। हमारी भारत भूमि में एक संत हुआ है, पूर्ण विरक्ति, गृहस्थी होने के बाद पूर्ण विरक्ति। विरक्ति का मतलब ये था उनकी विरक्ति कुछ अनूठी थी कि ये जो हाथ है ये मेरा हाथ नहीं है, ये मेरे ठाकुर का हाथ है। ये जो शरीर है ये मेरा शरीर नहीं है, मेरे ठाकुर का शरीर है। मैं जो सुन रहा हूं ये मेरे लिए नहीं सुन रहा हूं, मेरे ठाकुर के लिए सुन रहा हूं। और बढ़िया विरक्त होने के बाद लोग उनसे कहते थे कि महाराज आप विरक्ति हो और इतने सुंदर कपड़े पहनते हो, बढ़िया सुंदर जटाएं बांधते हो, ऐसा क्यों? आप तो विरक्ति हो, आपको तो सब त्याग देना चाहिए। तो संत का भाव सुनिए महाराज। संत कहते हैं कि देखिए भैया, अगर प्रधानमंत्री का बेटा फटे वस्त्र पहनकर जनता में आ जाए तो हंसी किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। तो मेरा जो बाप है, मैं जिसकी संतान हूं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो ऐसे कितने ही प्रधानमंत्रियों को बनाता है। तो संत ने पूछा, दूसरे संत ने पूछा कि आपके पिताजी कौन है? तो कहते हैं कि मैं हूं राम का सुत, और मैं राम का सुत हूं, और मेरे जो पिताजी हैं वो राजा हैं पूरे ब्रह्मांड के, तो मैं हुआ राजकुमार। और अगर राजकुमार फटे कपड़े पहनेगा तो महाराज जो राजा है उसकी कीर्ति पे कलंक लगेगा। जय। तो एक दिन महाराज उनकी धर्मपत्नी के साथ भगवान के दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में निधिवन के पास उनको कुछ हीरे देखने के लिए मिले। रास्ते में भगवान ने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लूं, तो भगवान ने अनमोल मणियां लाकर उस रास्ते पर बिखेर दी। तो संत आगे आगे और उनकी धर्मपत्नी पीछे पीछे। उन्होंने देखा तो क्या सोचा कि अरे यहां पर किसी के जो धन है वो गिर गया है, और अगर मेरी पत्नी ने इसको देख लिया तो हो सकता है कि उसके मन में इसको उठाने का ख्याल आ जाए। तो संत उस हीरे जवाहरात के ऊपर मिट्टी डालने लगे। इतने में उनकी धर्मपत्नी आ गई और कहते हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हो, मिट्टी के ऊपर क्यों मिट्टी डाल रहे हो? अरे ये धन दौलत तो उनके लिए है जो भगवान को अपना नहीं, इस धन दौलत को अपना मानते हैं। हमारे लिए तो ये मिट्टी है, ये हमारे लिए कोई धन दौलत नहीं। तो विरक्ति का मतलब ये है कि जो इसको ना अपमान की, अगर कहीं पर गया हो, किसी ने अपमान कर दिया हो, तो उसको बिल्कुल भी गिला शिकवाना हो कि मेरा अपमान कर दिया, और कहीं जाने के बाद उसका सम्मान कर दे तो उसको गर्व नहीं हो कि मेरा सम्मान कर दिया। क्योंकि हमारा शरीर में जो भी कृत्य होते हैं वो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं, वो किसकी इच्छा से होते हैं? नारायण की इच्छा से। हम लोगों से मिलते हैं तो हम मिलने वाले नहीं होते हैं। हमें हर व्यक्ति से, चाहे वो कोई भी जीव हो, हर जीव से हमें ऐसा मिलना चाहिए कि इसमें नारायण है। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, हमें पता नहीं है वो किस भेष में आएगा और किस रूप में आकर वो हमारे ऊपर कृपा करेगा। महाराज किसी न किसी रूप में तो वो आएगा।